20 સંવત 2504 જેઠવદ 14 મંગળવાર તારીખ 4/7/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 6 નો ભાવાર્થ તથા ગાથા 7 ઉપર પૂર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સંઘ પ્રવચન નંબર 25. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આહિર્યાન નમો લોહી સૌ જયાનમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિન કામદમ મોક્ષદમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન યો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિદાતા. એનો ભાવાર્થનો બીજો પરિગ્રહ. यहाँ यह भी जानना चाहिए ત્યાંથી છે. શું કરવા કહ્યું શકે છે? आत्मा है वो विनायक भाव त्रिकाल, उसमें जो अगुण स्थान का भेद है कि शुभ अशुभ पुण्य पाप का भेद, ये उसमें नहीं, पर्याय में है. वस्तु जो है विनायक रस, चैतन्य रस, अस्थि मौजूदगी चीज, वस्तु मौजूदगी चीज आत्मा ध्रुव, वो सम्यक दर्शन का विषय. धर्मनी पहली सीढ़ी प्राप्त करने में वो विनायक चैतन्य रस हलचल के परिणमन पर्याय की बिना की चीज, हलचल नहीं मां. જેની વાત છે ભાઈ, पर्याय છે हलचल परे से बदलते हैं. वस्तु जो ध्रुव है तो हलचल बिना एक रूप दिखाओ, शुद्ध सत्ता स्वरूप, उसमें तो पर्याय का भेद भी नहीं. वो सम्यक दर्शन का विषय है. धर्म की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, पहली श्रेणी, उसका विषय त्रिकाली विनायक भाव जो है, एक रूप हो इसका विषय. ये अपेक्षा से अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहो, पर्याय कहो के व्यवहार कहो, तीनों उस चीज में नहीं. पर्याय में है, ये तो वो बात तो लेना है. वस्तु में चैतन ज्योत त्रिकाली एक सदृश, चैतन घन, चैतन का प्रकाश का पूर्व का नूर, ऐसा तेज का पिंड. તમારી ક્યાંય ડાક્ટર બાક્ટર આવું નથી ક્યાંય. अस्थि है ना, अस्थि है ना, अस्थि है ना, तो है तो अस्थि, उसकी मौजूदगी क्या है? कायमी मौजूदगी क्या है? कायमी मौजूदगी तो ज्ञान आनंद आदि का रस ध्रुव, एक रूप टिकाओ, अनादि अंत बिना की चीज, शुरुआत नहीं अंत नहीं, बीच में पण कायम ध्रुवपणे विराजमान प्रभु. ये चीज को सत्य कहकर पर्याय को असत्य कहा, अथवा पर्याय पण रागपणे या ध्रुवपण से नहीं. क्यों कहा कि विनायक भाव जो ध्रुव है
ये पुण्य नहीं पाप तो अचेतन भाव है। दया दान व्रत भक्ति आदि का विकल्प जो है ये तो अचेतन है। चेतन का अर्थ उसमें विनायक रस जो चिदानंद है वो उसमें आता नहीं, और विनायक की किरण जो है वो भी पुण्य पाप का भाव में आता नहीं। वो कारण से पुण्य पाप अचेतन में जड़ कहने में आया है। शरीर जड़ है, उसमें तो रंग गंध रस स्पर्श है, यानी पुण्य पाप का भाव है दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध, उसमें रंग गंध नहीं, पर उसमें चैतन्य का प्रकाश का किरण नहीं। वो अपेक्षा से पुण्य पाप भाव को जड़ में अचेतन कहने में आया है। समझ में आया? तो कहते हैं कि चेतन ने जड़ कहकर उसको निषेध किया कि वस्तु में है नहीं, तो ये वस्तु पर्याय में है कि नहीं? पर्याय में न है तो निर्णय करनारी तो पर्याय है। क्या कहते हैं? जो त्रिकाली चीज है वो ध्रुव विनायक ध्रुव वज्रनो बिंब वज्र જેમ है एम ज्ञान आनंद का बिंब ध्रुव हलचल बिना की वो चीज है पर्याय की नहीं, पर उसका है ये निर्णय कौन करते हैं? ये पर्याय की निर्णय करती है, अनित नित का निर्णय करती है। अरे क्या बात तो बीजी आखी दुनिया थी ये नित्यानंद प्रभु ध्रुव आदि नहीं अंत नहीं वस्तु सहज सजात्म स्वरूप ध्रुव वो तो मैं यहाँ हूँ, उसका निर्णय उसमें तो है नहीं। निर्णय करने वाली तो पर्याय है जो अनित है, पलटती है, हलचल है। तो पर्याय उसमें नहीं, पर पर्याय निर्णय करते है तो पर्याय में है। लॉजिक कठिन बहु भाई વિતરાગનો માર્ગ જનેશ્વરનો મૂળ માર્ગ બહુ કઠિન છે. જગતને તો અત્યારે તો સાંભળવા મળતો નથી. બહારનું આ કરો ને સેવા કરો ને ફલાણું કરો ને આ દેશ સેવા કરો ને માણસની સેવા કરો ને કોણ કરે પ્રભુ? પરની સેવા એટલે क्या? એનો अर्थ क्या? परद्रव्य है कि नहीं है? तो उसकी पर्याय वर्तमान में पर्याय बिना का द्रव्य है तो उसकी पर्याय का कार्य तो द्रव्य करती है, तुम दूसरा क्या करे? तो दूसरा की सेवा विवाह तुम करते मानते तो मिथ्या भ्रम अज्ञान है. डॉक्टर गया था कि नहीं? हमारा जेल में गया था ने. यहाँ तो प्रभु कहते हैं त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ जिनेश्वर देव वितराग परमात्मा अनंत तीर्थंकरो वर्तमान विराज है. 20 तीर्थंकर महाविदेव क्षेत्र में प्रभु तो विराजते हैं. वो वाणी है. कुंदाचार्य गए थे, 8 दिन रहे थे. वो ત્યાં से आकर आप भगवान का आप संदेश है ऐसा जगत को जाहिर करते हैं. आरतिया होकर माल प्रभु का समझ में आया? तो कहते हैं कि भगवान आत्मा चैतन्य विनायक रस अस्थि मौजूदगी चीज उसमें वो तो पर्याय बिना की चीज है. उसमें तो अशुद्धता जो द्रव्य नहीं अशुद्धता कहने में आता है. अशुद्ध द्रव्य आर्थिक
द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, द्रव्य की पर्याय अशुद्ध होती है, वो कारण अशुद्ध द्रव्यार्थी कहते हैं। वो अशुद्ध द्रव्य का नई का विषय को पर्याय कहता है, और वो पर्याय व्यवहार है, वो ठिकाली चीज है, निश्चय है। आमा बात क्या मुझे ये कारण कहीं पर्याय नो निषेध કર્યો था भाई कि ज्ञायक मां पर्याय है ही नहीं, और ज्ञायक है ये शुभ शुभ भावपणे हुआ ही नहीं, क्योंकि ज्ञान रस चैतन प्रकाश का पुंज, वो पुण्य पाप का भाव जो अचेतन है उसमें अंधारा है, वो प्रकाश का अंश नहीं, वो अंधारा है। तो चैतन प्रकाश का पूर्व जो चैतन तत्व, ये अंधारापने कभी हुआ नहीं। समझ में आया? अने जो ज्ञायक भाव शुभ शुभ भाव पण हो जाए तो ज्ञायक रस अचेतन हो जाए, जड़ हो जाए। दयादान व्रत भक्ति का भाव भी अचेतन जड़ है, क्योंकि उससे विकल्प है, राग है। ये रूपे चैतन जो हो जाए तो चैतन जड़ हो जाए। विनायक चैतन प्रकाश में अंधारा राग रूप हो जाए तो आत्मा अंधारा रूप हो जाए, अचेतन हो जाए। આવી વાત છે। ये अशांत पर्याय में ये अशुद्धता है, ये द्रव्यार्थिक नई का विषय नहीं, वो तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक का। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नाम ये द्रव्य की पर्याय में है, वो अपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थिक कहा, उसको पर्यायर्थी कहा न उसको व्यवहार कहा। वो व्यवहार झूठा ऐसा बता कहा। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन साधवाद रूप है। वितराग त्रिलोकनाथ का अभिप्राय में साधवाद रूप है। साधु नाम अपेक्षा ही कथन करना है। साधवाद, साध नाम अपेक्षा से कथन करना, ये जिनमत का कथन है। इसलिए अशुद्ध नई को पर्याय में शुभाशुभ भाव है, ये चैतन शुभाशुभपणे नहीं हुआ ऐसा जो कहा, पण अशुद्ध नई का विषय नहीं है ऐसा नहीं। जैसे त्रिकाली शुद्ध स्वभाव विनायक भाव ध्रुव, ये शुभाशुभपणे हुआ नहीं, पण शुभाशुभ भाव पर्याय में है, इसका निषेध करे तो वस्तु का निषेध हो जाता है। समझ में आया? अशुद्ध नई को सर्वथा सत्या न माना जाए। यहाँ तो ये कहा कि अशुद्ध है वो झूठा है, अशुद्ध है झूठा है, असत्या है, कई अपेक्षा से। वो त्रिकाली चैतन ज्योत जी ध्रुव धातु, चैतन धातु, चैतनपना जिसने धार रखा है, इसके अपेक्षा से राग ने पुण्य पाप को अशुद्ध कहकर, अचेतन कहकर नहीं है द्रव्य में ऐसा कहा, तो पर्याय में नहीं है, सर्वथा उसको असत्या न माना जाए। समझ में आया? क्योंकि साधवाद प्रमाण से शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। क्या किया? कथनचित नई से जो परमात्मा का कथन है प्रभु का, ये शुद्ध जो त्रिकाल है वो भी वस्तु का सत्व है, वस्तु का सत्व है, कस है। ऐसे पुण्य पाप का पर्याय में भी वस्तु का कस है, पर्याय का तत्व है।
દરેક શબ્દો જેને બધા એના ભણતરમાં ન આવે, વેપારમાં ન આવે. અત્યારે તો સંપ્રદાયમાં નથી क्या किया? शादबाद प्रमाण से अपेक्षा से वस्तु का सिद्ध करने में शुद्धता त्रिकाली और अशुद्धता वर्तमान दोनों वस्तु के धर्म है. धर्म नाम दो वस्तु के धारी रखेली चीज है. धर्म नाम आप सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए. धर्म नहीं है, बात नहीं. वस्तु ये धारी राखेल भाव है. જેમ વસ્તુ ભગવાન તિકાળી ધારી રાખેલી ચીજ है, ऐसी पुण्य पाप पण पर्याय में धारी राखेली चीज है. पुण्य पाप अस्थि है, पुण्य पाप नहीं है ऐसा नहीं. हाँ, समझ में आया? ઝીણી વાત છે આ બધી. કોઈ બી ક્યાં સાંભળ્યું નથી સચ क्या है. સંપ્રદાયમાં તો અત્યારે ગોટા ઉઠ્યા બધા. આ કરો ને આ કરો, વ્રત કરો ને તપ કરો. એ કરવું એ તો બધું વિકલ્પ ને राग है. राग ना कर्तृत्व ज्ञान को चैतन्य को सौंपना मिथ्या है. पण वस्तु है खरी, अशुद्धता है खरी. पर्याय में अशुद्धता न हो तो पर्याय शुद्ध है तो वो धर्म है. तो धर्म करना तो रहते नहीं है. मेरे धर्म करना है ऐसा प्रश्न उठे, उसमें क्या आया कि उसकी पर्याय में धर्म है नहीं. पर्याय में अधर्म है तो अधर्म नाश करके धर्म करना है. तो अधर्म पण पर्याय में है. આ તો લોજિક થી પ્રભુનો માર્ગ એવો છે. અત્યારે અજાણ્યો થઈ ગયો છે. दो ही वस्तु का धर्म है. धर्म का अर्थ वस्तु ये टकावी राखेली चीज है. वस्तु जो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव टकावी रखा है, ऐसे पर्याय में अशुद्ध भी टकाई रखी है. समझ में आया? और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है. क्या किया? समझ में आया? वस्तु जो प्रभु विनायक भाव जो त्रिकाल, वो भी वस्तु का धर्म है. वस्तु ही धारी रखेली चीज है, टकावी रखेली. उसकी पर्याय में मलिनता है, वो भी वस्तु का सत्व है. असत्व नहीं. पर्याय में मलिनता ही पर्याय में सत्व है. सत्व नाम कस है, उसका एक अंश पण कस है. धर्म वस्तु का सत्व है. वस्तु धर्म का सत्य એટલે क्या? शुद्ध जी विनायक त्रिकाली ये भी वस्तु का सत्व है, वो त्रिकाली. અને पुण्यपाप का दयादान काम क्रोध का भाव वर्तमान पर्याय में उसका अस्तित्व में, उसका सत्व में, पर्याय का सत्व में, ये अपने में है. अंतर मात्र इतना है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है. इतलो है. शुभ ने अशुभ भाव, अशुद्ध ये वस्तु का पर्याय में सत्व नाम उसकी चीज है. पर्याय भी उसकी चीज है. पर फिर इतना कि अशुद्धता पुण्य पाप का भाव संयोग का लक्ष्य से संयोग जनित कहने में आता है. है
अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। अशुद्धता को यहाँ यही कहा है कि पुण्य पाप का भाव को छोड़ने लायक कहा है। जिसको धर्म प्रकट करना हो, सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी, उसको विनायक भाव टिकाऊ आदरणीय है और शुभ शुभ भाव उसको ये है, छोड़ने लायक है, ऐसा कहा है। समझ में आया भाई? यानी एक पंक्ति समझना कठिन है। तो सिद्धांत है, आके कथा वार्ता नहीं है। भागवत भगवत कथा है। भागवत कथा कहते हैं ना, नीम साहब मारे थे छेली। भागवत कथा भगवत स्वरूप भगवान आत्मा भगवान त्रिलोकनाथ ने कहा, प्रभु तेरी स्वरूप चीज तो भगवत स्वरूप दिखाओ तो ये है, पर तेरी पर्याय में भूल है, पुण्य पाप का भाव है, ये है। शुद्धता टिकाव है, पर्याय में अशुद्धता है। ये अशुद्धता द्रव्य किया है और द्रव्य पक्ष है, भले पर्याय किया है, अपने पर्याय में रखी है। अशुद्धता पर्याय में है, फक्त फिर टिकाली चीज स्वतः स्वाभाविक वस्तु है और पुण्य पाप भाव संयोगी क्रम का लक्ष्य से होती है। है अशुद्ध नहीं को यहाँ यही कहा। क्यों? अशुद्ध नहीं का विषय संसार है, ये पुण्य पाप का भाव संसार है, दुख है। दुकान ना धंधा में रहना आखो दी, ये एकला पाप पावे। हैं? बहुत पेट भरे थे। पेट तो जड़ है, जड़ में जड़ आना हो तो उसके आने की चीज आएगी ही। ऐसा नहीं बोलते अपने गुजराती में, खाने वाले का परमाणु में नाम है, दाने दाने नाम है। नहीं आते हैं तुम्हारे खाने वाले का दाने दाने मोर छाप का सब न्याय क्या है? पर जो परमाणु आने वाला है आएगा ही, और नहीं आने वाला नहीं आएगा, तेरा लाख पुरुषार्थ कर तो नहीं आएगा। आने वाला ये रुकने में नहीं रोक सके, उसके कारण से आता है, उसके कारण से जाता है। तेरे कारण से परमाणु आते हैं, हर का ऐसा है नहीं। रुके जड़ परमाणु है, वो भी परमाणु जहाँ जाने वाला है ત્યાં जाएगा, जहाँ रहने वाला है ત્યાં रहेगा। तेरे से रहेगा, तेरे से पर मैं दे सकता हूँ, ये बात में 3 काल में सोचा नहीं। વાત બહુ છે બાપુ। અરે 84 ના અવતાર બાપુ ભાઈ, એને રખડીને કર્યા છે। प्रभु तो एम कहते हैं, तेरा इतना दुख ने सहन किया, ये दुख को देखने वाले का रुदन आया। कहें तो सहन किया, पर देखने इतना दुख सहन किया है 84 अवतार में। नरक में कीड़ा कागड़ा कुचरा हुआ। ये होती है ना लंबी, हाथ 2 हाथ में लंबी पतली ये चलती हो, એમાં 5 પથ્થર પડે ઉપર, એક વેંત દબાઈ જાય ને એક વેંત બહાર ખુલી રહે। કરવું શું? એ ત્યાં મરી જવું, બે છૂટી જવાનું, કારણ અંતરથી નીકળી શકે ને ખેંચવા જતા અડધું તૂટી જશે। ये लंबी થાય, इतनी लंबी ઉત્તરની દોરે લાંબી ये समझा कि जीवन। अरे मैं तो दूसरी एक चीज दिखा था, एक
ऊंट को जंगल में, हम सारा जुआन ऊंट रामपुर से नागने जाते थे, रामपुर नागने से बेडो रस्ते में पड़े थे कि तो आ क्यों कि એનો પગ ભાંગી ગયો છે. ઊંટના પગ આમ હોય છે ને આડા હોય છે, આમ સીધા, આમ આપણે જેમ સીધા છે એમાં જો જરીક પડી જાય હાલી શકે નહીં તો મરી છૂટ ગયો. બે છૂટ ગયા કીધું અહીંયા ક્યું? એના પગ ભાંગી ગયા છે, પગ લસકી ગયો, હવે ખલાસ થઈ ગયો. અહીંથી ચાલ શકે નહીં. અનાજ નાખ્યું થોડું ઓલું શું ખડ ખાય ક્યાં ત્યાં બે છૂટી જશે. હા હા હા, એવા પણ પ્રભુ अनंत भाव किया है. अनंत काल में है तो अनादि का है कि नहीं, नवा है कोई? हाँ हाँ हाँ, ये परिभ्रमण का दुख इन्हें नाश करना हो तो प्रभु तेरी चीज एक अंतर आनंद का नाथ है, तेरा शरण क्या है, तेरा रक्षक कहाँ है, तेरा उत्तम चीज अंदर विनायक में है. हा हा हा, क्या शरण लेने को जा तो उसको अस्थि है इन कहने में आया उपाधि, और पुण्य ने पाप ये नहीं छोड़ने लायक कहने में आया. पर छोड़ने लायक कहने में आया, पर है उसको छोड़ने लायक है कि है ही नहीं, ये कहते हैं, है ना. सुख का विषय संसार है. हाँ हाँ हाँ, ત્રણલોકનો નાથ ચૈતન પ્રભુ વિનાયક સ્વરૂપ ચૈતન પ્રકાશનો પુંજ, એ સિવાય अलावा पुण्य नहीं पाप दो भाव होता है, वो संसार है. संसर्मयति संसार, जिसमें संसरण परिभ्रमण जिसमें उत्पन्न हो उसका नाम संसार कहते हैं. पुण्य ने पाप का दो ही भाव, संसरण संसार है, ये वर्तमान संसार है और भविष्य में परिभ्रमण का बीजरा है. આવી વાત સાંભળતા દવાખાનામાં રસ કેટલો ચડી જાય. આ ડોક્ટર છે ખંડવા જવું છે ને, એના છોકરા બધા ડાક્ટર છે, મદદ કરે છે એને થોડીક ત્યાં જઈને. તું એમ ન જાય, પણ ધ્યાન રાખવું કે શું કે તું કેમ થાય ચાલે છે. દૂરી તો હાથમાં રાખવી જોઈએ ને, પડાવડે ભલે પણ. हाँ हाँ, आई तो कहते हैं प्रभु तुम जानक शक्ति का तत्व है, ये राग का पर का कैसे कर सकते हैं. ये राग ने पुण्य पाप का कर्ता तुम जानते हो तो ही तेरा संसार है रूलने का चीज. है अशुद्ध नहीं का विषय संसार है, ये पुण्य पाप भावे संसार है. और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है. ये सुख है, धूड़े सुख नहीं. सुख तो आत्मा में है, बाहर में मानते 5-50 लाख पैसा हुआ, लड़का हुआ 7-10-12 लाख की पैदाश वाला बने सुखी है. दुख ना पोटला भरा है, दुख है, क्लेश है. देखो ये शुभ शुभ भाव से तो वर्तमान क्लेश है और भविष्य में क्लेश का कारण है. जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है, હવે અહીંયા धर्म की बात कर रहे हैं. ये पुण्य ने पाप का शुभ शुभ भाव, ये संसार है, क्लेश है, दुख है और भविष्य में संसार परिभ्रमण का वो कारण है.
जब यह स्वयं परिदर से भिन्न होता है, ये पुण्य पाप का भाव से मैं भिन्न हूं, मेरी चीज तो उससे दूर भिन्न है, मैं तो विनायक चैतन्य रस से भरा अतीन्द्रिय आनंद से भरा पड़ा तत्व हूं, और राग जो परिद्रव्य है उससे भिन्न करते हैं, वो संसार से छूटते हैं। हाँ, स्वद्रव्य से भिन्न हो गया है अनादि से, हमें परिद्रव्य से भिन्न करना है। स्वद्रव्य से तो भिन्न होकर राग देश को अपना मानते हैं, वही तो संसार है, क्लेश है, दुख है, नरक निगूढ़ का कारण है। स्वयं जब परिदृश्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है। ये शुभ के अशुभ भाव, कमाना, रलना, ध्यान करना, संसार का स्त्री कुटुंब परिवार को संभाल करना, वो तो पाप है, संसार है, क्लेश है, दुख है, और वो भविष्य में भी क्लेश है, दुख का कारण है, और शुभ भाव भी वर्तमान दुख है। दया, दान, व्रत, भक्ति आदि का विकल्प ये भी राग है, दुख है, वर्तमान क्लेश है, भविष्य में क्लेश का कारण है। उससे भिन्न पड़ करे ये शुभ शुभ भाव तो क्लेश है, संसार है, दुख है, मेरी चीज में यू नहीं, ऐसे परिदृश्य से भिन्न करते हैं। वो पुण्य पाप का राज की एकत्व बुद्धि, चैतन्य भगवान की साथ राज की एकत्व बुद्धि, ये परिभ्रमण का बीज रहा है। एकत्व को तोड़ना और पृथक करना, भेद ज्ञान करना, यहाँ पुण्य ने पाप का भाव मलिन है, दुख है, उससे अपनी चीज भिन्न है, ऐसी भिन्न करके अपना अनुभव करना कोई संसार का नाश करने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। અત્યારે તો અમે તો દેશ સેવા કરો, ભૂખ્યાને અનાજ આપો, તૃષાને પાણી આપો, રોગીને દવા આપો, મકાન હોય ને મકાન ઝૂંપડા લઈ લો। अरे भगवान कौन करे प्रभु, परद्रव्यની ક્રિયા कौन करे भाई, तने खबर नहीं। एक अंगुली चले तेरी के तेरे से नहीं, ये परमाणु वो क्षण की पर्याय उत्पन्न होने से होती है, तेरे से अंगुली हलती नहीं। तेरी सत्ता में तुम गड़बड़ करो कि मैं कर सकता हूं, नहीं कर रहा ऐसा गड़बड़, पर पर की सत्ता में तेरी गड़बड़ी बिल्कुल चले नहीं। अरे आऊं एक तो सांभळવું मुश्किल પડે છે, એક તો સાંભળવું મિલે નહીં, સાંભળવું કઠણ પડે, રસ્તો આવે નહીં હાથ। અનંત કાળથી પરિભ્રમણ કરીને એ દુઃખી છે। અત્યારે તો સાંભળીએ છીએ ને। એક હમણાં છાપામાં આવ્યું, બિહાર શરીફે ગામ લગ્ન કરતા પતિ પત્નીના લગ્નની ટાણે છોકરાનો હડકલ થઈ ગયો। લગ્નનો જ્યાં હજી હાથનો મંત્ર ભણતો હતા ત્યાં એ છોકરાનો હડકલ થઈ ગયો। દેહની સ્થિતિ નાશવાની। मैं भी नया गांव क्यों कीधું है, यहाँ भी नहीं
8 માણસ મરી ગયા. કુવામાં કંઈ એવી ગેસ નીકળ્યો, ગેસ જેમ નીકળે છે, હું તમારું પેટ્રોલ નીકળે છે, એમ પાણી નીકળે છે, એમ તેલ નીકળે છે, એમ નીકળે ને અંદર, એમ કોઈ ગેસ નીકળ્યું અંદરથી. છોકરો તપાસ કરવા ગયો છે, મરી ગયો. એનો બાપ ગયો કે શું કે એ મરી ગયો. એનો કાકો ગયો તો એ મરી ગયો. એના કાકાનો દીકરી ગયો તો મરી ગયો. પછી બીજા 4 જોવા ગયા વારા ફરતી ગેસમાં કુવામાંથી નીકળતું મરી ગયા. 8 મરી ગયા. ડાક્ટરે પછી પાછળથી બહુ તપાસ કરી ત્યાં કે આ તો ગેસ છે એમાં. ડાક્ટર બહાર રહીને એનો નિર્ણય કર્યો કે છે શું આ જે અંદર જાય તરત મરી જાય છે. આવા મૃત્યુના ક્ષણો અનંત વાર જીવને આવી ગયા છે. એ બધા પુણ્યપાપના ભાવના કરતા બુદ્ધિને લઈને આ ક્રિયા પ્રભુ, આ તો નિવૃત્ત સ્વરૂપ પ્રભુ છે. परद्रैव तो निवृत्त स्वरूप है ही, परद्रैव तो उसमें है नहीं तो निवृत्त है ही, पर पुण्य पाप का भाव से भी निवृत्त है. હવે એ નિવૃત્તિ લઈને આવે નહીં તો સંસાર उसका मिटे नहीं. समझ में आया? जिनेश्वर त्रिलोक नो नाथ परमेश्वर आम फरमाए છે એની આ વાણી છે. स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तो संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है. शुभ शुभ भावी क्लेश है, संसार है, दुख है, उससे भिन्न होकर अपना चैतन्य आनंद स्वरूप भगवान त्रिकाल मौजूद की चीज है, कायम की चीज है, उसका शरण लेने से संसार छूट जाता है, दुख छूट जाता है. इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नहीं का उपदेश प्रधान है. शू कहते हैं कि शुद्ध नहीं नो विषय जो त्रिकाली आनंद वही है कहा और पुण्य पाप सच कहा, वो शुद्ध नहीं का विषय का आदर करने को मुख्यपणे शुद्ध नहीं का विषय ध्रुव है, उसका आदर करने को शुद्ध ये वस्तु सत्य ऐसा कहा. और पुण्य पाप का अशुद्ध है, ये स्वभाव की अपेक्षा असत्य है, स्वभाव में नहीं ये अपेक्षा है, उसको नहीं ऐसा कहा. समझ में आया? शुद्ध नहीं का उपदेश मुख्य है, प्रधान न मुख्य. शू त्रिकाल विनायक भाव है, उसका शरण ले, उसका समीप में जा, उसके तुम दूर रखड़ते हैं. चैतन्य भगवान आनंद का नाथ मौजूद चीज ध्रुव. तेर बोलने से ना क्या नहीं गुजराती में आएगा ध्रुव धाम ध्यान नो ध्येय हमारा कागल आप्यो तो कोने आप्यो तो नहीं कोकने में काल कौन भाई ने तो हिम्मत ने आप्यो हिम्मत नहीं है काल काल कौन आप्यो तो हाँ ओला नहीं तो ठीक लेकिन का तो जोगेश तो एना आप्यो तो तेर बोल नहीं अपन गुजराती में नहीं हाँ पोर बनाया था ताव आयो तो नहीं यहाँ भाव नहीं होता ત્યારે તેર બોલવું નહીં આવી. ધ્રુવ ધામના ધ્યેયની ધ્યાનમાં દેવથી ધખસની ધૂણી ધખસ બનાવે. તેર બોલ છે કઈ આ ગુજરાતીમાં આવી ગયું છે આત્મ ધર્મમાં. એના ધરનારને એકાદ બે શબ્દ ઉછારી ગયા છે.
આ મેલા છે તમને પછી નહીં મળ્યું, આ નથી મળ્યું ને પછી આપશો. ધ્રુવ ધામના ધ્યેયના ધ્યાનની ધગતી ધૂણી ધખસને ધીરજથી ધખાવવી તે ધર્મનો ધારક ધર્મી ધન છે. બધા ધંધા હે કોની પાસે થયું? તમારી પાસે. ध्रुव धाम अपना ध्रुव स्थान नित्यानंद प्रभु पूर्ण पुनपाप के पर्याय से भिन्न ये ध्रुव धामना ધ્યેય એને ધ્યેય બનાવી, ધ્યાન એની એકાગ્રતા કરી, ધગતી ધૂણી પર્યાયને એકાગ્રતાની ધગતી ધૂણી ગુજરાતી હૈ. ધખસને ધીરજથી, ધખસના ઉગ્ર પુરુષાર્થને ધીરજથી ધખાવવી, અંદર જગ એકાકાર કરવી, સ્વરૂપમાં એકાકાર, તે ધર્મનો ધારક ધર્મી ધન છે. તેર છે તેર. પછી આપશું ડાક્ટરને. હા હા, ચાર છે આપ્યા છે ને તમને. આવા ચાર બોલ છે, જુદી જુદી જાતના. એક પાનું એવા ચાર પાના છે જુદી જુદી જાત. પછી આપશું ડાક્ટરને. હા હા, આ તો અમારી પાસે હોય આવે ને બે. હા હા હા, આ કે છે શુદ્ધ નયનો વિષય પ્રદાન કરીને મુખ્ય કરીને કહ્યું, ત્રિકાળી આનંદનો નાદ પ્રભુ છો ને તેનું શરણ લે. તેરા શરણ તહાં હૈ, તેરા ધામ ત્યાં હૈ, तेरा स्थान तहाँ है, तेरा शक्ति तहाँ है, तेरा गुण तहाँ है. अरे આવું ક્યાં સાંભળો. હા અરે મનુષ્યનું મળ્યું પણ એમને 50 વર્ષ ગાળે પાપમાં જગતમાં. અરે એને ક્યાં જવું ભાઈ. હા હા હા, અહીં તો પુણ્યમાં થોડો કાળ ગાળે કદાચિત, तो ये बंधन નું कारण क्लेश है. उसको दृष्टि छुड़ाना और त्रिकाल की दृष्टि कराने को, उसको शुद्धनय की प्रधान कहकर मुख्य करके ये है ऐसा कहा है. त्रिकाली की चिदानंद प्रभु भगवान एम कहते हैं, प्रभु तेरा स्वरूप पूर्ण है ત્યાં જા. मलिन पर्याय है उसमें सड़ जा. तेरे जो मुक्ति होना हो ना आनंद लेना हो तो नहीं, दुखी तो होता है अनादि से ऐसा है. अशुद्ध नहीं का सत्यात कहने से, अशुद्ध नहीं नाम पुण्य पाप का नहीं को नहीं है ऐसा कहा, असत्यार्थ कहा, अभूतार्थ कहा, झूठा कहा. तो यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वस्तुतः सजता नहीं. आकाश में फूल नहीं, आकाश का फूल होता है. ऐसे पुण्य पाप का न शुद्ध परिणाम है ही नहीं, ऐसा नहीं है. एक पर्याय में है. हाँ हाँ हाँ, है तो स्वरूप की दृष्टि करने से ये छूट जाता है. दुख है. हाँ हाँ, आंख नीचाए तो खलास हो गया. ये पैसा न शरीर में रगब, जहां जहां जय रहते हैं ત્યાં रहेगा. तेरे कारण से कोई परमा फेरफार होगा है. जहां जहां परमाणु पुद्गल जैसी पर्याय में है तहां ते रहेगा. उसको करने में तेरी आत्मा की शक्ति, कोई फेरफार करना है तेरी शक्ति है ही नहीं. कल्पना गमे ते तुम कर, तुम जो चीज जहां जी पर्याय से जहां जैसी है ત્યાં रहेगी. हम हाथों से ये पर्याय जहां क्षेत्र खावे भावे जी, जहाँ जहाँ से ત્યાં होगी. तेरी कल्पना से उसमें फेरफार हो. काल बदली जाए, बस्ती बदली जाए, एम कोई है नहीं. तू
तू बदली जा। तेरी दृष्टि जो पुण्य पाप ने अशुद्ध पर है उसके छोड़ दे तुम, बस ये तेरा अधिकार की बात है। आगे बात भाई वो आकाश के फूल की बनती वस्तुतम सर्वथा ही नहीं, आत्मा की पर्याय में मलिनता में है ही नहीं, तो आकाश में फूल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मानने तो मिथ्या होगा। है ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्या तो होता। पर्याय में मलिनता शुद्धता नहीं है ऐसे मानना मिथ्यात है, और अशुद्ध से धर्म होगा ऐसी मान्यता भी मिथ्यात है, और मेरा शुद्ध स्वभाव में अशुद्धता घुस गई है ऐसा मानना भी मिथ्यात है। આવો ઉપદેશ હવે માન સાંભળ ન રાખે, પણ હવે તો જિજ્ઞાસુ લોકો સાંભળે છે. રાજકોટ જન્મ જયંતિ થઈ 15,000 20,000 માણસ વાત તો આ હે મારી. બાપू प्रभु तू कौन है, कहाँ है, अनेक है तो तेरी पर्याय में भी तू है, पर पर्याय में मलिनता है, छोड़ने को सच्चार कहकर टिकाव का सच्चार का शरण लेना है. इसलिए साधवाद की शरण लेकर अपेक्षा से कहा था, टिकाड़ी शुद्ध में टिकाड़ी द्रव्य में मलिनता है ही नहीं, तो पर्याय में नहीं है ऐसा नहीं कहना, नहीं कहना था, अपेक्षा से कहना, वस्तु में नहीं है. साधवाद नाम अपेक्षा, साध अपेक्षा, वाद कहना अथवा जानना, अपेक्षा से जानने के शरण लेकर शुद्ध नहीं का आलम्बन लेना चाहिए. पुण्य पाप मलिनता पर्याय में है ऐसे जानकर उसकी दृष्टि छोड़कर विकाल का शरण लेना. આમાં કોઈ દયા પાડી વ્રત પાડ્યા પૈસા દેવા કે મંદિર કરાવું હું કે ભાઈ 5 કરોड़ રૂપિયા છે 1 કરોड़ धर्म ने नामे, अरे 5 करोड़ देते तो जड़ है, तेरे धर्म क्या है उसमें. अरे मंदिर थी गया जवाब नहीं एम के मंदिर नो थे पहले थी कहता है नहीं तो बेंगलुरु में 12 लाख નું મંદિર, અભી બેંગલુરુ એવું મંદિર થયું છે. ત્યાં તો અમે હતા પંચકલ્યાણ કર્યું છે ને, 8 લાખ તો એક ભભૂત આપ્યા. સિતંબર ભભૂત પણ 2 કરોડ નો શનિ છે. સિતંબર એને 8 લાખ આપ્યા, અને એક કરોડપતિ આપણે जुगराज जी मुंबई में महावीर मार्केट खानकाशी करोड़पति, એને 4 लाख, 12 लाख का मंदिर बना अपन देखा. उसने अभी पहले हम पंचकल्याणी के वक्त 12 लाख, अभी देखे तो 15 लाख. तो मंदिर हो ऐसा दिगंबर मंदिर ऐसे दिखा कि कोई कलकत्ता वाला आएगा अभी आने वाला है ना, गांगुली 8મી તારીખ આવવાના છે. શું કહેવાય તમારે, હોમિયોપેથીનો મોટો ડોક્ટર છે. હોમિયોપેથીનો આપણે ત્યાં આવે છે વેદાંતિ, 3 વાર આવી ગયા, ત્યાં બેંગ્લોર આવી ગયા, ત્યાં આવી ગયા, ઘાટકોટ પછી હોસ્પિટલ સાંભળવાનું હોય મારી આ ચીજ તમારા રાગ का विकल्प, કારણ કે બ્રહ્મચારી છે, 49 વર્ષની ઉંમર છે, બ્રહ્મચારી છે, રૂપાળું રાજકુમાર જેવું શરીર છે, અને ઘણા પૈસા પેદા 12 મહિને બહુ પૈસા આપે. તો સબ આજે બાર ધર્મના નામે આપશે, દુઃખી ને કોઈ ઓલાને પૈસા આપે. અને હવે જાવજી બ્રહ્મચર્ય એવું છે મહારાજ 8મી તારીખ આવવાના છે.
એને જોયું મંદિર ભાઈ ચંદુભાઈ. મેં તો આવ્યા હતા તો સાંભળવા અને જોવા. મંદિર જોયું. ઓહો, બેંગ્લોરનું 1000 રૂપિયા હું દઉં છું. વૈદ પોતે હે મંદિરનો એટલો પ્રભાવ પડ્યો એને એમ લાગ્યું બહુ હાથથી આવી. ભલે ધર્મ બીજી પણ આ એક મંદિર હશે બનાયા. नीचे भोयरू बीच में मंदिर ऊपर समोसरण ऐसी 15 लाख નું મંદિર બેંગ્લોર. બહુ ખુશ થઈ. અભી આ 17મી તારીખે આફ્રિકામાં નેરોબીમાં 15 લાખનું મંદિરનું ખાતમુહૂર્ત થઈ ગયું. ભાઈના લાલચંદભાઈ બાબુભાઈ લાલચંદભાઈ આપણા ત્યાં ગયા હતા ને 17મી તારીખે. ત્યાં લોકો કરોડોપતિ છે. શ્વેતાંબર 4 બીજા 15-20 લાખ વાળા ઘણા છે. એ બધા દિગંબર થઈ ગયા 40 ઘર. तो उसने 15 लाख का मंदिर बनाया. खाटमुहूर्त भी किया. अरे तो ग्रस्त लोग को है करे गमे ते करे. वो तो पार की चीज है बापू. ये तो बनने के काल में बनेगी. दूसरा जीव के मेरे से बनती है. कड़िया से बनती नहीं. कड़ियो बीजी चीज है. ये चीज दूसरी चीज है. जन्म क्षण है 102 गाथा सर्वोत्तम. दरेक द्रव्यनी जे समय जो पर्याय उत्पन्न का जन्मना उत्पत्ति का काल है तो ये उत्पन्न होती है. पर से बिल्कुल तीन काल में 3 लोक में नहीं. हाथ हलते उत्पन्न वो समय की जन्म क्षण है. पर्याय की ऐसी उत्पत्ति का काल है तो उत्पन्न होता है. आत्मा से बिल्कुल नहीं. આવી વાત સાંભળવા મળે નહીં. કઠણ વાત છે બાપુ. પણ એનું ફળ એ કેસા है શુદ્ધ નહીનો આશ્રય ચિદાનંદનો આશ્રય કરતા જેના ફળમાં અતિન્દ્રિય આનંદ और पूर्णમાં अतीन्द्रिय आनंद उसका फल. हाँ हाँ हाँ. इसने साधवा की शरण लेकर अपेक्षा से त्रिकाली शुद्ध में अशुद्धता नहीं, पर्याय में अशुद्धता है, ऐसे 2 प्रकार का ज्ञान करके अशुद्धता का शरण छोड़ दे और त्रिकाली शुद्ध का शरण ले. पर अशुद्ध का ज्ञान रह कर ये 14મી ગાથમાં એવું છે ટીકા ભાવાત્મા कि भैया ना पड़ी ना पर पुनः शुद्ध है पर्याय है. लक्ष्य रखी ने पीछे बात है. पर्याय नहीं है वेदांत हो जाता है एकांत. पर्याय माने नहीं वेदांत. पर्याय न माने तो अनुभव किसका. टीका का अनुभव किसने किया. द्रव्य किया कि पर्याय किया. टीका आत्मा है वो निर्णय किसने किया. जो पर्याय न हो तो पर्याय बिना निर्णय करे कौन. नित्य का नित्य निर्णय करता है. द्रव्य नित्य है उसकी पर्याय नित्य निर्णय उसकी करता है. हाँ 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 हाँ. पण वो पर्याय की दृष्टि छोड़ाने को त्रिकाली वस्तु सत्य है और अशुद्ध है असत्य है ऐसे मुख्य गौण करके कहने में आया है. हाँ हाँ. बिल्कुल अशुद्धता है ही नहीं. तो पीछे अशुद्धता टालने का उपदेश भी निष्फल जाते हैं. અને ધર્મ करना है तो अधर्म न हो. पर्याय में अधर्म न हो तो धर्म करना वो भी रहते नहीं. हाँ 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 हाँ. और धर्म की पर्याय के स्थान में धर्म लाना है तो त्रिकाली स्वभाव शुद्ध न हो तो आश्रय बिना धर्म होता नहीं. અને અશુद्धता न हो तो व्यय होकर शुद्धता प्रकट होती नहीं. આવી વાત છે.
इसलिए शाहबाद की शरण लेकर शुद्ध नहीं का आलम्बन लेना चाहिए। शुद्ध नय नाम त्रिकालीय वस्तु। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद चैतन्य मूर्ति पूर्ण शुद्ध दृष्टि में अनुभव में आया और आकर पूर्ण प्राप्ति जब सर्वज्ञ हुआ, केवलज्ञानी हुआ, शुद्ध नहीं का भी आलम्बन नहीं रहता। पीछे स्व तरफ झुकना ये रहते नहीं, आलम्बन पूर्ण हो गया। जो वस्तु स्वरूप है वह है। ये तो जैसी द्रव्य है, जैसी पर्याय ऐसा है, ऐसा ज्ञान हो गया। इसका फल वितरागता है, प्रमाण का फल। इस प्रकार निश्चय करना योग है। लोग हो એટલું સમાન ભાષામાં है, चालती भाषा टीका विना। यहाँ विनायक भाव परमात्मा नहीं ऐसा कहा। क्या कहते हैं, वस्तु जो ध्रुव चैतन्य प्रभु जय सम्यक दर्शन का विषय, वो तो परमात्मा 14 गुणस्थान उसमें नहीं, पर्याय का भेद उसमें है नहीं, ऐसा कहा। यह गुणस्थानों की परिपाटी में छठे गुणस्थान तक प्रमथ और 7वें से लेकर अप्रमथ कहलाता है, किंतु यह सब गुणस्थान अशुद्ध की कथनी में है। पहलू गुणस्थान, बीजों, त्रीजों, चौथों, पांचों, छठों, सातवां, आठवां, 13वीं, ये व्यवहार नहीं कथनी में है। अशुद्ध की कथनी में है। शुद्ध नहीं से तो आत्मा ज्ञायक एक चैतन्य बिन प्रकाश नो पूर्ण जानने वाला जानक स्वरूप है। जानने वाला जानक स्वरूप है, उसमें वो भेद भेद गुणस्थान का है नहीं। और प्रश्न ये होता है, अरे 7वें भूमिका बांधते हैं। यह प्रश्न ये होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है। भले तेरे राग आदि नहीं, पुण्य आदि नहीं, पर आत्मा जो वस्तु है उसका भान हुआ अनुभव, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो आत्मा का धर्म है। किंतु यह तो 3 भेद हुई, सूक्ष्म बात है। विनायक भाव जो टिकाऊ वस्तु है, उसमें जो दर्शन ज्ञान चारित्र, जो सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक दर्शन अंतर के आश्रय ज्ञान ने चारित्र, तो 3 भेद हो गया है ना। यह भेद हुआ और भेद भावों में आत्मा को सुख आती है, और भेदभाव का लक्ष्य करने से तो विकल्प उठते हैं। समझ में आया? पुण्य पाप तो विकल्प है, दुख है ही, पर आत्मा तिकारी जो विनायक भाव है, शुद्ध चैतन्य ध्रुव, उसकी दृष्टि ज्ञान ने रमणता 3 बोल प्रकट हुआ, मोक्ष का मार्ग, तो 3 हुआ, 3 हुआ तो भेद हुआ, भेद हुआ तो भेद से तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, अशुद्ध आती है। शेषना प्रश्न है भेद रूप भाव से आत्मा को अशुद्ध आती है। इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिसका हृदय में ऐसा प्रश्न उठा कि आपे पुण्य पाप की अशुद्धता तो दूर करा दिया, वस्तु में है नहीं तो ठीक, पर वस्तु में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ वो 3 भेद है, तो 3 भेद से तो शुद्ध आती है। एमा एक रूपता विनायकता रहती नहीं। ऐसा जिसका अंतर में हृदय में धकश प्रश्न का है, उसको उत्तर देने में आता है। साधारण समझने वाले को नहीं। एक सांभळवाळा पण जेने अंतरमा
शुभ शुभ भाव तो मलिन है, अशुद्ध है, वो तो ठीक, पर एक वस्तु में उसकी दृष्टि ज्ञान में रमणता प्रकट हुआ तीन, तो तीन हुआ तो वो भी अशुद्धता आई। एक को आश्रय लेकर जो शुद्धता हो, वो शुद्धता का तीन भेद में लक्ष्य करने से तो अशुद्धता आती है। तो ये अशुद्धता भाव से अशुद्धता आती है, तो इसका क्या अर्थ है? उसका प्रकर्ष जिसको है उसका उत्तर देना चाहिए कि अशुद्ध भी मलिन है, तीन भेदों पर लक्ष्य करना नहीं, अनंत ज्ञायी स्वरूप ऊपर दृष्टि करना। ये तीन भेदों पर लक्ष्य करने से तेरे विकल्प में राग उत्पन्न होगा, ऐसा उत्तर आप देगा।